एक बार मैंने एक अंधे आदमी से पूछा कि भाई साहब, क्या आपको सपने आते हैं? तो उस अंधे आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं आते। तो मैंने उससे जिज्ञासा बस पूछा कि तुम्हें सपनों में कुछ दिखता है? तो अंधे आदमी ने कहा, नहीं, सपनों में मुझे कुछ नहीं दिखता। सपनों में मुझे बस सुनाई देती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। सपनों में भी मैं चीजों को टटोलता हूं, उन्हें छूता हूं, फील करता हूं। इसी तरह के सपने आते हैं मुझे। मतलब अंधा आदमी सपनों में भी अंधा ही होता है। मतलब जो सपने होते हैं वो हमारी माइंड की क्रिएशन होते हैं। सपनों में हम वही चीज देख सकते हैं जो चीज हमने जागृत अवस्था में कभी ना कभी देखी हो। सपनों में हम वही चीज सुन सकते हैं जो चीज हमने जागृत अवस्था में कभी ना कभी सुनी हो। सपनों में हम वही चीज महसूस कर सकते हैं जो चीज हमने जागृत अवस्था में कभी ना कभी महसूस की हो। तो जो सपने होते हैं वो पूरी तरह से निर्भर करते हैं हमारी जागृत अवस्था के अनुभवों पर। हमारे सपने हमारी जागृत अवस्था के अनुभवों के विकृत स्वरूप होते हैं। ये जो हमारा माइंड है ना, ये हमारी जागृत अवस्था के अनुभवों को उठाता है और उन्हें उल्टे सीधे तरीके से मिक्स करता है और सपने बना देता है। तो सपने झूठे होते हैं, बकवास होते हैं, वाहियात होते हैं। सपनों का कोई महत्व नहीं होता। अधिकतर आदमी सपनों के बारे में यही दृष्टिकोण रखते हैं। तो क्या यह दृष्टिकोण सही है? जी नहीं, यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। सपने तर्कहीन होने के बावजूद, तथ्यहीन होने के बावजूद महत्वहीन नहीं होते। सपनों का एक अलग महत्व होता है। महत्वहीन तो इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अगर आप किसी चीज को महत्वहीन मानते हैं तो यह आपकी अज्ञानता है। इस सृष्टि में हर चीज का एक महत्व है। और अगर मैं बात सपनों की करूं तो सपनों का तो एक बहुत गहरा महत्व है। सपने खामखा नहीं आते। सपने हमें कुछ बताने आते हैं, कुछ समझाने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं। और जो बात सपने हमें समझाने के लिए आते हैं, अगर वो बात हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए। हम दिन प्रतिदिन एक बेहतर से बेहतर इंसान बनते चले जाएं और हम अपना उद्धार करें और अपनों का उद्धार करें। तो अब मैं इस प्रस्तावना को यहीं खत्म करता हूं और सीधा विषय पर आता हूं और आपको मैं सपनों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें सुनकर यह मेरा दावा है कि आपका दृष्टिकोण सपनों के प्रति पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सपनों की इज्जत करने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया था कि सपने हमारी माइंड की क्रिएशन होते हैं। जैसा माइंड वैसे सपने। गंदा माइंड गंदे सपने, अच्छा माइंड अच्छे सपने। मिसाल के तौर पर, अगर आपने पूरे दिन अपने दिमाग में कामुकता कूट कूट कर भरी है, अगर आपने कामुक चित्र देखे हैं, कामुक वार्तालाप किए हैं, कामुक प्रसंगों के बारे में चिंतन किया है, तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि रात को आपको कामुक स्वप्न आने वाले हैं और आप उन सपनों में काम क्रीड़ा में रत होने वाले हैं। इसी तरह अगर आपने दिन भर किसी के बारे में बुरा सोचा है, प्रतिशोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, क्रोध, हिंसा, ये सब विचार आपने अपने माइंड में डाले हैं, तो एक पक्की बात है कि रात को आपका माइंड उन विचारों से एक हिंसात्मक दुनिया बनाएगा। आपको ऐसे सपने आएंगे जिसमें या तो आप हिंसा कर रहे होंगे या आपके साथ हिंसा हो रही होगी। मार पिटाई, खून खराबे, गाली गलौज के सपने, वो सपने जो आपको दुख देंगे। इसी तरह अगर आपने दिन भर पैसे के बारे में, संपत्ति के बारे में, पद के बारे में बहुत ज्यादा आपने प्यास अपने अंदर पाली है, अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं और बस भागे जा रहे हैं, तो जो प्यास आपने दिन भर पाली, रात को आपका माइंड उस प्यास से प्यासे सपने बनाएगा। वो ऐसे सपने बनाएगा जिसमें आप उन चीजों के पीछे भाग रहे होंगे और वो चीजें आपसे दूर भाग रही होंगी।
और आप प्यासे की तरह उन सपनों में भटक रहे होंगे। इसी तरह अगर आपने दिन भर किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा आसक्ति पाली, अगर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए, जैसे कि अगर आप अपनी कार से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए, तो रात को आपका माइंड एक ऐसे सपने बनाएगा जिसमें आपकी कार आपसे छिन जाएगी या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आपका कोई प्रियजन है जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, उसकी मृत्यु हो जाएगी और आप विलाप करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपने दिन भर में अपने माइंड में गंदगी भरी है, तो ये पक्की बात है कि आपका माइंड उस गंदगी से एक गंदे सपने बनाएगा और आपको उसमें दुख देगा, परेशान करेगा। लेकिन अगर आपने दिन भर अपने माइंड में करुणा, प्रेम, वैराग्य और शांति जैसी चीजों को डाला है, अगर आपने पशु पक्षियों से प्रेम किया है, उन पर करुणा की है, अगर आपने ध्यान किया है, आपने शांति में स्थित होने का प्रयास किया है, अगर आपने शास्त्रों को सुना, अच्छी अच्छी बातों को सुना और अपने मन को निर्मल किया, तो ये पक्की बात है कि रात को आपका माइंड उन खूबसूरत विचारों से एक खूबसूरत दुनिया बनाएगा जिसमें आपको अच्छा अच्छा लगेगा। आप पर कोई करुणा करेगा या आप किसी और पर करुणा करेंगे, आप किसी से प्रेम करेंगे, आप गहरी शांति में होंगे। तो इस तरह के खूबसूरत अनुभव आपको आपका माइंड कराएगा। तो देखा जाए तो हमारा माइंड वो काम करता है जो मरने के बाद धर्मराज करते हैं। धर्मराज क्या करते हैं? वो हमारे पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। अगर किसी ने पाप किया है तो उसके लिए वो नरक बनाते हैं और उसमें से सजा देते हैं, और अगर किसी ने पुण्य किया है तो उसके लिए स्वर्ग बनाते हैं और उसे स्वर्ग में पारितोषिक देते हैं। तो यही काम हमारा दिमाग करता है। सॉरी, दिमाग नहीं, माइंड, बोले तो मन। मन मन ही हमारे लिए दुनिया बनाता है। वेदांत तो यहां तक कहता है कि ये जो जागृत अवस्था की दुनिया है, ये भी मन की बनाई हुई है। स्वप्न और जागृत में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में हम अनुभव करते हैं सुख दुख का। खैर, अभी हम वेदांत की फिलॉसफी पर बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सपनों पर। हां, तो सपने हमारे लिए वही काम करते हैं जो काम मरने के बाद धर्मराज को करना है। ये एक तरह का डेमो है। मरने से पहले आपको सपने रोज डेमो दे रहे हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। सपने आपको कर्म सिद्धांत समझाते हैं। कर्म सिद्धांत क्या होता है? वो कहता है कि देखो, अगर आप बुरे बोलोगे, बुरा करोगे, बुरा सोचोगे, तो फिर आपके साथ बुरा होगा। अब इस बात को आदमी की समझ में आती नहीं है। आदमी सोचता है हाँ, बुरे काम कर दो, कौन है हिसाब लेने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन करेगा हिसाब किताब, सब बकवास बातें हैं। तो सपने ऐसे आदमियों के गाल पर एक तमाचा मारते हैं। वो उन्हें दिखाते हैं कि देखो, आपने दिन भर बुरा बोला, बुरा सोचा, बुरा किया, आपने बुरी बुरी चीजें अपने माइंड में भरी, और इसीलिए उस माइंड ने आपके लिए एक बुरी दुनिया की रचना कर दी। तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, कर्म सिद्धांत बेकार है, उन्हें अपने सपनों को देखना चाहिए। उन्हें सपने रोज ये बात समझाते हैं कि कर्म सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि कोई सातवें आसमान पर ईश्वर बैठा है और वो आपके लिए स्वर्ग बनाएगा, नरक बनाएगा। जी नहीं, आपका माइंड बनाएगा। आपके सपने उस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप धर्मों से पूछने जाएंगे तो सारे धर्म किस्से कहानी सुनाएंगे। कोई भी सही सटीक उत्तर नहीं है। सब उत्तर ऐसे हैं जो कल्पनाओं पर आधारित हैं। लेकिन सपने रोज इस प्रश्न का बिल्कुल सही सही उत्तर देके जाते हैं। वो कहते हैं देखो, दुनिया बनाता है आपका माइंड। जब आप सपने देखते हैं तो सपने में क्या देखते हैं? सपने में आप भी होते हैं, आपके परिवार वाले भी होते हैं, आपके शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, पेड़ पहाड़ सब होता है, पूरी दुनिया होती है। तो दुनिया किसने बनाई? आपको किसने बनाया? माइंड ने। हमारा माइंड एक दुनिया बना सकता है। ये बात हमारे सपने हमें रोज समझा के जाते हैं। और वो दुनिया कहां से बनाता है? हमारे ही विचारों से बनाता है। अच्छे विचारों से अच्छी दुनिया बनाता है, बुरे विचारों से बुरी दुनिया बनाता है। कर्म सिद्धांत।
तो समझे आप? तो सपने उन प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं जो हमारे धर्मशास्त्र नहीं दे पाते। तो सपनों से बड़ा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं है, सपनों से बड़ा कोई भी आईना नहीं है। सपने हमें आईना दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हम क्या हैं और किस पथ पर चल रहे हैं। अगर आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं, अगर आप अक्सर सपनों में बेचैनी का अनुभव करते हैं, तो आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि आपको सपने ये समझा रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है और इस रास्ते का जो परिणाम है वो भी गलत ही होगा। जो आपको बेमतलब के सपने आते हैं, जहां आपको कष्ट दिया जाता है, परेशान किया जाता है, वो क्या है? क्या वो नरक नहीं है? नरक में भी तो बिना मतलब के लोगों को परेशान किया जाता है और आप कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो सपने करके दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी को दुख देंगे, दर्द देंगे, तो वो दुख और दर्द आपकी प्रवृत्ति बन जाएगा और उसी प्रवृत्ति के आधार पर आपको सपने आएंगे। तो अगर आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं और आप सपनों में इन्हीं चीजों को देखते हैं, तो समझ जाइए आपके सपने आपको समझा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, आपका वर्तमान दिखा रहे हैं और भविष्य भी दिखा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये काफी है? क्या किसी पापी व्यक्ति को यह बताना काफी है कि तू पापी है और तू नरक जाने वाला है? तो इसका उत्तर है नहीं, इतना काफी नहीं है। यह माना कि हम गलत हैं और किसी ने हमें बता दिया कि गलत हैं, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि गलत से सही कैसे हो? तो क्या ये सपने हमें बता सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, सपने हमें यह नहीं बता सकते। यह बात बताते हैं हमें दिव्य स्वप्न। अब आप कहेंगे कि दिव्य स्वप्न क्या होते हैं? बेसिकली ये सपनों की एक क्वालिटी होती है, ऊंचे स्तर की क्वालिटी। जो लोग भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं या एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, उन लोगों को अक्सर दिव्य स्वप्न आते हैं और वो दिव्य स्वप्न उन्हें यह बताते हैं कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं धर्म समझकर, वो रास्ता सही भी है, गलत है। आज देखिए आप कितने गुरु, बाबा, महाराज, मुल्ले, मौलवी, पंडित, पुरोहित बैठे हुए हैं। हर कोई अपनी अलग अलग कहानी पेल रहा है और आपस में उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल विरोधी बातें हैं, कोई तालमेल नहीं खा रहा। तो अभी प्रश्न उठता है कि आखिरकार किस पर विश्वास किया जाए? अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो पता कैसे चले कि हम सही आदमी को फॉलो कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको सपने नहीं देंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपको दिव्य स्वप्न देंगे। दिव्य स्वप्न क्या होते हैं? दिव्य स्वप्न कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा, किंतु आज इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो के दूसरे भाग में। आज इस वीडियो में बस इतना ही।